हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। नारायण वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। यह सीटेट की सीरीज की चौथी वीडियो है, जिसे शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बुद्धि। पहला पॉइंट है, यह पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है। जैसे हम गर्मियों में कम कपड़े पहनते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र निकाल लेते हैं, ऊनी कपड़े पहनने लगते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये भी एक बुद्धि है। ठीक है, ये भी एक तरीके की बुद्धि है। यह अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता है। देखिए, जो हम सामने होता है उसे मूर्त कहते हैं, और जो सामने नहीं होता है वो अमूर्त होता है। तो जो सामने होता है उसके बारे में तो हम सोच ही लेते हैं, लेकिन जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। यह सीखने की क्षमता है। किसी चीज़ को सीखना भी एक क्या है, बुद्धि है। जैसे साइकिल को सीखना क्या है, एक बुद्धि है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी आए ही हैं, ज़्यादातर आए हैं क्वेश्चन जहाँ से। तो पहला क्या है, अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन थियोडोर साइमन ने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण दिया था। ठीक है, पहला बुद्धि परीक्षण दिया था। अल्फ्रेड बिने ने सन 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़। ठीक है, विलियम स्टर्न ने 1911 में आईक्यू का सूत्र दिया था। अब देखिए, आईक्यू का सूत्र क्या है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। और ये किसने दिया है, विलियम स्टर्न ने। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन से, अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण दिया था। दूसरा क्या है, अल्फ्रेड बिने ने 1908 में मेंटल एज कॉन्सेप्ट दिया था। तीसरा क्या है, विलियम स्टर्न ने 1911 में आईक्यू का सूत्र दिया था। ठीक है, आईक्यू का सूत्र सबको पता ही है, क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल इससे। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है लेविस टर्मन। अगला पॉइंट क्या है, लेविस टर्मन ने 1916 में इस टेस्ट को रिवाइज किया अमेरिकी बच्चों के लिए। मतलब ये देखो, लेविस टर्मन क्या थे, अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। तो अमेरिका में ही इन्होंने बीने का टेस्ट को रिवाइज किया 1916 में। ठीक है, फिर आए वेस्लर वैल्यू इंटेलिजेंट टेस्ट। ये 1949 में वेस्लर ने दिया था। इन्होंने एडल्ट और चाइल्ड दोनों तरीके के टेस्ट बनाए थे, WAIS और WCIS। W से वेस्लर, A से एडल्ट, I से इंटेलिजेंट, S से रिसर्च। ठीक है, इसमें भी C से चाइल्ड हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक, आगे आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। देखो, आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, शाब्दिक होता है। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। और आर्मी बीटा परीक्षण क्या, अशाब्दिक होता है और पढ़े और अनपढ़ दोनों के लिए होता है। ये अमेरिका में जब प्रथम युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका के आर्मी ने बनाया था इसे। ठीक है, अगला क्या है, बीने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ये देखो, लाहौर के विश्वविद्यालय में 1912 में बनाया था। किसने बनाया था, CH राइस ने बनाया था। किस तरह के बच्चों के लिए, 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया था। ठीक है, यह शाब्दिक परीक्षण था। भारत का पहला शाब्दिक परीक्षण भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है भारत का पहला शाब्दिक परीक्षण, तो बीने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल किसने बनाया, CH राइस ने। फिर दूसरा है भाटिया बैटरी परीक्षण। ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, CM भाटिया ने दिया था, और ये अशाब्दिक परीक्षण था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का पहला अशाब्दिक परीक्षण
ठीक है, तो किसने दिया था? CM भाटिया ने दिया था। अगला टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। तो देखो, बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक फैक्टर बेस्ड, एक प्रोसेस बेस्ड। देखो, प्रोसेस बेस्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, फैक्टर बेस्ड पढ़ते हैं। ठीक है, तो फैक्टर बेस्ड में पहला क्या है? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। ठीक है, दो कारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, और अगला है बहु नहीं बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या 3D थ्योरी जेपी क्लिफोर्ड ने दिया। ठीक है, इसमें तीन आयाम कौन कौन से थे? संक्रियात्मक, विषय वस्तु और परिणाम। ठीक है, मतलब ऑपरेशनल, सब्जेक्ट एंड कंटेंट कह सकते हैं, और परिणाम मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो संक्रियात्मक के 6 फैक्टर थे, विषय वस्तु के 5 फैक्टर थे, परिणाम के 6 फैक्टर थे। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 180 कारक क्या होते हैं? निकल के आते हैं। ठीक है, अगला है समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत जो किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया। अब इसमें थ्रस्टन ने क्या बताया है, देखिए, थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत में थ्रस्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई हैं। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई हैं। पहली बताई है वर्बल मीनिंग एबिलिटीज, मतलब इसमें भाषा जिसकी अच्छी होगी वो लोग आते हैं। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, जो बातचीत टॉकिंग करने में आगे होते हैं वो इसमें आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो गणित में अच्छे होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी, जो तर्क में अच्छे होते हैं। मेमोरी एबिलिटी, जो याद करने में अच्छे होते हैं। और परसेप्चुअल एबिलिटी, जो समझने या किसी चीज़ को धारण करने में सक्षम होते हैं। और स्पेशियल एबिलिटी, जो स्थानिक या देशिक मतलब दिशाओं का जो ज्ञान रखते हैं उन्हें। अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो वाव नरम पेश, वाव नरम पेश, वाव नरम पेश। ठीक है, ऐसे करके इसे याद करेंगे। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत। अभी देखो, हम लोगों ने पढ़ा था त्रिआयामी, वो दिया था जेपी गिलफोर्ड ने, और यहाँ पे है बहुआयामी सिद्धांत जो है गार्डनर। इन्होंने 9 टाइप की इंटेलिजेंस को बताया है। पहला क्या है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरा क्या है? लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। तीसरा क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। चौथा क्या है? काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट। पांचवा क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट। और सातवां क्या है? स्पेशियल इंटेलिजेंट। आठवां क्या है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नवा क्या है? एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब इसे कैसे याद करेंगे? LLM किस KIISNE, मतलब LLM किसने, बस LLM किसने। तो ऐसे याद रख सकते हैं, LLM KIISESNE। अगला टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। ठीक, बुद्धि वितरण। ठीक है, अब देखो, बुद्धि वितरण, बुद्धि का ग्राफ कैसा होता है? बेलनुमा होता है। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले ही ये तैयार कर लो कि बेलनुमा होता है इसका आकार। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, 25, 50, 70, 80, 19, 100, 110, 120, 130, 140। अब देखिए, मैंने उस ऊपर कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो देखिए समझिए। जो 25 मतलब 25 से जो कम जिनकी IQ होती है, ये क्या दिखा रहे हैं? ये पॉइंट क्या दिखा रहे हैं? ये IQ है। क्या है? IQ है। तो जिनकी 25 से कम IQ होती है
वो कैसे होते हैं, जड़ बुद्धि के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन वहाँ 50 से पहले ही रोक दिया है। मतलब ये 25 से शुरू तो हो रहा है, लेकिन 49 पे ख़त्म हो रहा था। मतलब 25 से 49 के बीच जो जिनकी आईक्यू होती है उन्हें मूढ़ कहते हैं, ठीक है, जड़ मूढ़। और फिर जो 50 से 69 तक, मतलब 50 से 69 के बीच जो आते हैं उन्हें मूर्ख कहते हैं, ठीक है। और 70 से जो 79 मतलब 79 तक आते हैं उन्हें कहते हैं सीमावर्ती, मतलब बाउंड्री लाइन। ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ये इतना कौन आते हैं इनमें, सीमावर्ती बाउंड्री लाइन पे जो बच्चे होते हैं, ठीक है। और फिर 80 से 89 तक कौन बच्चे आते हैं, जो औसत से कम होते हैं, ठीक है। औसत से कम जो बच्चे होते हैं वो 89 तक आते हैं। फिर 90 से 109 तक, 90 से 109 तक कौन बच्चे आते हैं, एवरेज बच्चे आते हैं, सामान्य बच्चे आते हैं, ठीक है। फिर 109 मतलब 110 से 119 के बीच आते हैं औसत से अधिक वाले, ठीक है। फिर उसके बाद 120 से 129 के बीच आते हैं तीव्र या श्रेष्ठ बच्चे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 130 से 139 के बीच प्रखर आते हैं, और 140 से ऊपर प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये मैंने बताया। और अगला देख लीजिए, अगला है इसी से रिलेटेड है, सेम। देखिए ये जो हमने पढ़ा अभी इसी से रिलेटेड क्या है, ये है। तो इसमें देखो क्या इसमें इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, तो देख लेना, ठीक है। तो 140 से ज़्यादा प्रतिभाशाली है, 130 से 39 के बीच प्रखर है, 120 से 29 के बीच तीव्र या श्रेष्ठ है, 110 से 119 के बीच औसत से अधिक है, 90 से 109 सामान्य है, 80 से 89 औसत से कम है, 70 से 89 89 89 90 नहीं 79, 70 से 79, 79 सीमावर्ती हैं। फिर 50 से 79 मूर्ख हैं, 25 से 49 मूढ़ हैं, 25 से कम जड़ हैं, ठीक है, 25 से कम जड़ हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।